हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और आप देख रहे हैं पाई एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो महत्वपूर्ण मामलों के बारे में फुली ऑथेंटिक अपडेट देने के लिए जा रहा हूं। पहला 29,334 शिक्षक भर्ती और दूसरा 69 प्राथमिक शिक्षक भर्ती। 69 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हजारों नियुक्तियाँ और होना बाकी हैं। ये 100% तय है। अब क्यों होना बाकी हैं और क्यों ये मामला अब जल्दी ही सॉल्व होगा। अब ज़्यादा इसमें समय ज़ाया नहीं होगा। 7 साल का समय ऑलरेडी पहले ही इस प्रक्रम में बीत चुका है। लेकिन अब जिस प्रकार की पॉलिसीज़ आ रही हैं, जिस प्रकार के अध्यादेश लाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस प्रक्रम में आपकी केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, उस विषय में मैं डिटेल्ड अपडेट आपको देने के लिए जा रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपसे कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगी जब बेल आइकन दबा देंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 29,334 शिक्षक भर्ती के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, उसके बाद 69 शिक्षक भर्ती के बारे में। लेकिन अगर आप ये नहीं सुनेंगे, यानी इसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे, तो आपको 69 वाला जो प्रक्रम है, जो मैं जानकारी आपको देने के लिए आ रहा हूँ, वो भी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतना मान के चलिएगा कि इसकी खबर इससे रिलेटेड है, जिस प्रकार की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित और विज्ञान विषय की 29,334 शिक्षक भर्ती में रिक्त रह गए पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रम जल्दी ही जारी किया जाएगा और इस प्रक्रम को अगले सप्ताह में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिक्त पदों के सापेक्ष काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने के आदेश 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। इस क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए से भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी मंगाई है। अब तक तकरीबन 40 जिलों से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। शेष जिलों में बीएसए को जल्दी ही सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह भर्ती 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई थी। अब यहीं से पूरा प्रक्रम स्टार्ट होता है। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं। जनवरी फरवरी 2015 तक 7 राउंड काउंसलिंग कराई गई। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में 82 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों की 8वें राउंड की काउंसलिंग कराने के बाद जनवरी फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र जारी किया गया। इस बीच पूर्व में काउंसलिंग करा चुके लेकिन नियुक्ति पाने से वंचित अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अंतिम अवसर दिया गया। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, तभी मार्च 2017 में नियुक्ति पर रोक लगा दी और तब से लेकर अब तक ये प्रकरण जो आपका कोर्ट में चलता रहा और कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट से बाकी जो रिक्त पद पड़े हैं इस भर्ती प्रक्रिया में, उन पर नियुक्ति देने संबंधी आदेश जारी कर दिया। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, करीब 1700 से लेकर 1900 के समथिंग पद ऐसे हैं जो अब इस भर्ती प्रक्रिया में भरे जाने हैं। यानी अभी 29,334 भर्ती में 1700 से 1900 के लगभग पद रिक्त हैं और इन पदों पर आपको शीघ्र काउंसलिंग देखने को मिल जाएगी। अगले सप्ताह में इसको लेकर डिटेल जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, अब बात करेंगे 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रम की। ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। अगर हम बात करें 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रम में, तो करीब आप इतना मान चलिएगा कि 2100 से लेकर 2700 के बीच में लगभग आपके जो पद हैं उत्तर कुंजी वाले बताए जा रहे हैं। हालांकि आपके पास में उनकी गिनती अलग हो सकती है, ठीक है, अलग अलग डेटाज आपके पास में कलेक्ट हो सकते हैं, चाहे आपने किसी भी सोर्स से बनाया हो। लेकिन हमें जो सूचना प्राप्त हो रही है वो यही है कि उत्तर कुंजी में लगभग 2100 के समथिंग कैंडिडेट जो सिलेक्ट हो सकते हैं। और अगर ये मामला फाइनल होता है और जिस प्रकार की लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके आधार पर अगर यहाँ पर जो है ओबीसी एससी कट ऑफ डाउन होती है, ईडब्ल्यूएस के अगर पद मिलते हैं या मान लीजिए कुछ भी होता है, तो ऐसे में यहाँ पर इन पदों की संख्या, उत्तर कुंज वाले पद की बात कर रहा हूँ मैं केवल, ठीक है, वो भी बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर जो पद जिनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक है, उनकी तो आप समझ ही सकते हैं कि आखिरकार क्या डेटा आपके पास में है, उसके आधार पर पद जो है मिल सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार अब ये प्रकरण जल्दी कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों, जो सूचना प्राप्त हो रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और वहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो काफ़ी लंबे समय से विवादित प्रकरण हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनको शीघ्र सॉल्व करने संबंधी नए अध्यादेश लाए जा रहे हैं, नए नियम लाए जा रहे हैं।
बताना चाहूँगा कि पिछले ही एक सप्ताह के समथिंग समय में करीब करीब 1.5 लाख से ज़्यादा जो प्रकरण है उनको सुलझाया गया है। हालांकि इतने कम समय में 1.5 लाख मामलों को निपटाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझदार हैं, जब तक किसी प्रकरण को समय नहीं दिया जाएगा तब तक उस पर न्यायिक निर्णय कैसे आएगा। या तो ऐसा हो सकता है कि उसको समय कम दिया गया हो या प्रॉपर सुनाई न गया हो, ठीक है, इस प्रकार से कोई निर्णय आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि बिना प्रॉपर सुनवाई के एक ठीक निर्णय आना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से ही जानकारी निकल के सामने आई है कि हाई कोर्ट या उसके अधीन जितने भी कोर्ट्स हैं, ठीक है, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट है उसमें अब जो मामले हैं आपके वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने ही लंबित रह सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा लंबित नहीं होंगे। आने वाले टाइम में इस प्रकार का जो बिल है वो आपको देखने को मिल सकता है, या यूँ कहें कि ऐसा अध्यादेश आपको देखने को मिल सकता है। आपके केंद्र सरकार की जो न्यायिक विभाग है, न्याय विभाग जो है वो इस प्रकार का एक अध्यादेश लेकर आ रहा है, जिसमें कई प्रकार के जो मामले हैं उनको सुनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और ये सभी के लिए होगा, चाहे फिर आपका जो है हाई कोर्ट हो और हाई कोर्ट की कोई बेंच हो, कोई भी स्टेट कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, इन सभी में एक विशेष नियमावली के तहत और विशेष समय के तहत जो है जो भी मामला होगा आपका वो सुलझाया जाएगा। और उम्मीद है कि आपका 69 शिक्षक भर्ती मामला भी, क्योंकि पिछले 7 सालों से कहीं न कहीं सॉल्व नहीं हो पा रहा है, अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली आपको इस साल में सॉल्व होता हुआ दिखाई दे जाएगा। और इसका एक बड़ा सा एग्जाम्पल आपके सामने है और वो है आपका यही 29,334 शिक्षक भर्ती मामला। आप जानते हैं ये मामला भी 12 साल बाद सॉल्व हुआ है। कई बार तो आप ये भी कहते हैं कमेंट में कि सर ऐसा है कि जो न्यायिक संस्थाएं हैं, जिसमें आपका चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो हाई कोर्ट से जो आपका आदेश आया था वो ऐसा नहीं होता, और अगर किसी के इशारों पर ही काम हो रहा होता तो इसको सुन लिया जाता और सुनने के बाद में आदेश ऐसा आपको देखने को मिलता जो आदेश आपकी फेवर में नहीं होता। नहीं सुना जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के इशारों पर काम हो रहा है। और अकेला ये आपका 69 शिक्षक भर्ती मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो 10-10, 15-15 साल तक जो है लंबित पड़े रहते हैं। और कई बार जो है प्रॉपर हियरिंग नहीं हो पाती है। इसका कारण यही है कि कई बार अधिवक्ता नहीं होते हैं, कई बार समय नहीं होता है, तो कई बार बहुत कुछ होता है। कोर्ट के आप जानते हैं जो बेंचेस हैं वो काफ़ी कम हैं, सुनने वाले भी काफ़ी कम हैं, और उसमें अगर मान लीजिए आपका अधिवक्ता नहीं पहुंचता है तो किस प्रकार से मामला सुना जाएगा। और आप अपनी सरकार की तो कहानी देख ही रहे हैं, और यानी कि आपका जो बेसिक शिक्षा विभाग है और सरकार जो है प्रॉपर इसमें पैरवी नहीं करवा रही है। दूसरा, आप अपने ही अधिवक्ताओं को देख लीजिए, आपके जो पैरवीकार हैं उनको आप देख लीजिए, प्रॉपर में वो भी इस प्रकरण को जो है नहीं सुनवा पा रहे हैं। अगर उन्होंने पहले से ही इस प्रकरण पर ध्यान दिया होता, सरकार ने अपना प्रॉपर पक्ष रख दिया होता, तो शायद इसी साल अब तक तो ये प्रकरण सॉल्व हो चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप धैर्य रखें, परेशान ना हों, क्योंकि शीघ्र ही आपको इस प्रकार का जो आदेश है केंद्र सरकार की ओर से वो देखने को मिल जाएगा, और कहीं ना कहीं ये लागू सभी कोर्ट में हो जाएगा। और उसके बाद में कहीं ना कहीं ये जो प्रकरण बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़े हुए इनका शीघ्र नंबर आएगा, और उम्मीद है कि 69 शिक्षक भर्ती प्रकरण जो आपका इसी साल सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद में आपको हज़ारों नियुक्तियां इस 69 शिक्षक भर्ती में देखने को मिल सकती हैं। बाकी और भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेगा। जैसे ही हमें कोई अपडेट मिलेगी पाई एजुकेशन के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू।